जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास विद गरिमा बत्रा छिंदवाड़ा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट की पोयम द बॉल पोयम के क्वेश्चन आंसर्स को। इसमें अभी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको हिंदी में भी समझाए गए हैं। आप इन प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और समय समय पर इसे रिवाइज करते रहिए। साथ ही साथ जब आप इसके क्वेश्चन आंसर भूलने लगें और आपको इसको दोबारा समझने की जरूरत पड़े, आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी लेसन के क्वेश्चन आंसर के वीडियोस भी इसी चैनल पर हैं। आपको इसी चैनल पर ग्रामर के और राइटिंग सेक्शन के वीडियोस जैसे कि नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग जिसमें 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है, पैराग्राफ राइटिंग भी मिलेगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, हाउ वाज द बॉयज बॉल लॉस्ट? लड़के की गेंद कैसे खो गई? एंड द आंसर इज, द बॉय वाज प्लेइंग विद हिज बॉल। लड़का अपनी गेंद से खेल रहा था। The ball bounced and it went down the street. तो उसकी गेंद बाउंस हुई मतलब जमीन से टकरा के वापस उछली और सड़क पर जा गिरी। From the street, the ball fell into the water. और वहां से गली से नीचे जाते हुए गेंद पानी में गिर गई। This is how the boy lost his ball. और इस तरीके से उसकी गेंद खो गई। How did the boy react after losing the ball? बॉल के या गेंद के खो जाने के बाद लड़के की क्या प्रतिक्रिया हुई? And the answer is, the boy was very much upset after losing the ball. गेंद हारने के बाद, खोने के बाद वो लड़का उदास हो गया। He was filled with sadness. वो दुख से या उदासी से भर गया। Which affected him greatly. और इससे वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। Stunningly, he stood in a stiff manner. आश्चर्यजनक तरीके से वो बड़े ही कठोर तरीके से खड़ा था। Overpowered with grief, वो दुख से अभिभूत हो गया था। Trembling, कांप रहा था। And staring down where his ball was lost, और उसी दिशा में वो लगातार देख रहा था या घूर रहा था जहां पर कि उसकी बॉल खो गई थी। How does the boy senses first responsibility? लड़के को पहली जिम्मेदारी का एहसास कैसे होता है? And the answer is, the boy loses his ball and gets upset. लड़का अपनी गेंद खो देता है और परेशान हो जाता है। This was his first lesson in sensing first responsibility. ये पहली जिम्मेदारी को महसूस करने का उसका पहला सबक था। He has the experience of losing something and learning how to cope up with the loss. ये उसका अनुभव था जबकि कुछ खोने का और नुकसान का सामना करने का तरीका उसने सीखा था। He understands the nature of loss. वो जो उसका नुकसान हुआ था उसकी प्रकृति को समझता है और what it means to lose something, या कुछ खोने से कैसा महसूस होता है ये उसने ऑब्जर्व किया। He now will be more responsible and vigilant to avoid losing something in future. और अब वो भविष्य में कुछ भी खोने से बचने के लिए और ज्यादा अब सतर्क रहेगा और ज्यादा जिम्मेदार भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What do you think the poet means by the following lines? आपके अनुसार आप क्या सोचते हो कि ये जो लाइनें कवि ने लिखी हैं इनसे कवि का क्या अर्थ है? People will take balls. Balls will be lost always, little boy. लोग हमेशा गेंदें लेंगे, गेंदें हमेशा खो जाएंगी, छोटे लड़के। And no one buys a ball back. और कोई भी गेंद दोबारा नहीं खरीदता। And the answer is, we think the poet in these lines conveys a great message. हमारे अनुसार जो कवि है वो इन पंक्तियों के माध्यम से एक महान संदेश देता है। Losing ball here symbolizes miseries arising out of the losses
one suffers in life. यहाँ गेंद खोने से अर्थ है जीवन में होने वाले नुकसान से जो हमें दुख होता है वो. In this materialistic world is भौतिकवादी दुनिया में there is cut throat competition जहाँ पे गला काट प्रतिस्पर्धा है. So losses are bound to happen someday or the other और इसलिए किसी न किसी दिन नुकसान होना तय है. मतलब ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं है जिसे कभी भी कोई भी नुकसान ना हुआ हो. हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी नुकसान का सामना करना पड़ता है. You have to make up your own losses और आपको अपने नुकसान की भरपाई खुद करनी होगी. मेकअप यानी भरपाई करना. Nobody else will do it. आपके लिए ऐसा कोई भी दूसरा नहीं करेगा. आपको अपने नुकसान का सामना भी खुद करना है और उस नुकसान को पूरा भी खुद ही करना होता है. What does the poet mean by epistemology of loss? नुकसान की ज्ञान मीमांसा, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? या how important is the learning to epistemology of loss for the boy? उस लड़के के लिए नुकसान की ज्ञान मीमांसा सीखना कितना महत्वपूर्ण है? And the answer is, according to the poet, कवि के अनुसार, the epistemology of loss is the greatest. Lesson कि कोई भी नुकसान होने से जो आप पाठ सीखते हो वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है. The boy is learning. वो लड़का सीख रहा है. It teaches him to value and preserve his cherished things. इससे वो ये सीखेगा कि जो चीजें उसे खुशी देती हैं या उसको पसंद हैं, उनको कैसे उनको संरक्षित रखना है, उनकी कैसे कीमत करनी है. It also teaches him to recover from the loss and move on with. साथ ही साथ वो ये भी सीखेगा कि नुकसान से उबरना और अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी उसे क्या करना होगा. When we try to understand what it means to lose something, we are more vigilant to check the further losses. जब हम ये सीखते हैं कि कोई कुछ चीज का नुकसान होने का क्या अर्थ होता है, तो हम आगे होने वाले नुकसानों के लिए ज्यादा सतर्क हो जाते हैं ताकि हमें और ज्यादा नुकसान आगे ना झेलना पड़े. Thus, it helps us to be self-reliant and stand up on our own feet. और इसी के साथ हमें आत्मनिर्भर होने की और अपने पैरों पर खड़े होने की भी सहायता मिलती है या हमें सीख मिलती है. Why is it important for everyone to experience loss to stand up after it? हर नुकसान का अनुभव करने के बाद फिर से खड़े होना या फिर से सामान्य होना क्यों जरूरी है? And the answer is, the poet believes that nothing is eternal. कवि ऐसा मानते हैं कि दुनिया में कुछ भी शाश्वत नहीं है. Everyone must experience the loss to help him bear it. हर किसी के लिए नुकसान का अनुभव करना और उसे सहन करना जरूरी है. It also teaches him how to recover from it and stand up. ये हमें ये भी सिखाता है कि हमें उससे कैसे उबरना है और वापस कैसे आत्मविश्वास के साथ खड़े होना है. It will remind him to protect and preserve his possessions. ये उसे अपनी संपत्ति की रक्षा और संरक्षण करने की भी याद दिलाएगा. Why does the poet say that money is external? कवि ऐसा क्यों कहता है कि पैसा बाहरी है? And the answer is, the poet believes that money cannot buy each and everything. कवि ऐसा मानते हैं कि धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता. It can bring just external happiness. वो हमें सिर्फ बाहरी खुशी दे सकता है. By buying us possessions, जो हम सामान खरीदते हैं हमारे लिए, उनसे हमें बाहरी खुशी मिलती है. But it cannot make a boy recover from his unhappiness due to loss of a loved one or valued thing. लेकिन कोई भी प्रिय व्यक्ति या किसी भी मूल्यवान और प्रिय वस्तु के खोने के कारण हम दुख से उबर नहीं सकते, चाहे हम कितना भी सामान खरीद लें. Why is it important for everyone to experience loss and to stand up after it?
हर किसी के लिए नुकसान का अनुभव करना और उसके बाद वापस से आत्मविश्वास के साथ खड़े होना क्यों जरूरी है? या देयर इज ऑलवेज लॉस एंड देयर इज ऑलवेज डिसअपॉइंटमेंट। इस जीवन में हमेशा नुकसान होता है और हमेशा निराशा होती है। When someone is learning from loss, he is moving towards achievement. Elaborate. जब भी कोई व्यक्ति कोई हार से कोई पाठ सीख रहा होता है तो वो दरअसल में उपलब्धि की ओर बढ़ रहा होता है। इसे विस्तार से बताइए। या इट्स ऑफन बीन सेड दैट यू लर्न मोर फ्रॉम लूजिंग देन यू डू फ्रॉम विनिंग। जब आप जीतने से ज्यादा हारने से अधिक सीखते हो। यू लर्न अ लॉट फ्रॉम अ लॉस। आप अपने नुकसान से या अपनी हार से बहुत कुछ सीखते हो। इट रियली गेट्स योर अटेंशन। इससे आपका ध्यान आकर्षित होता है। एंड इट रियली मोटिवेट्स। डिस्क्राइब। और ये वास्तव में प्रेरित करता है। इसका वर्णन करो। And the answer is everyone experiences a loss at some point in one's life. प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कभी न कभी हानि का अनुभव करना पड़ता है। It might be the loss of a beloved or a parent or a close relative or even a pet. ये किसी प्रिय या माता पिता या करीबी रिश्तेदार या कई बार किसी पालतू जानवर का नुकसान भी हो सकता है। Humans have a tendency of getting attached to things, and the loss of things or people close to heart causes grievance. यह मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वह चीजों से जुड़ जाता है या उनसे प्रेम करने लगता है और चीजों को खोने या दिल के करीबी लोगों को खो जाने के बाद हमारा दिल दुख से भर जाता है। But one must not let that pull us down. लेकिन उससे हमें जीवन में निराशा नहीं होनी चाहिए। Loss is an essential and significant experience of one's life. नुकसान होना या खो जाना जीवन का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। मतलब ऐसा होता ही है, आप चाहें या ना चाहें ऐसा होता है। And one must learn to deal with it. और हमें इससे निपटना सीखना चाहिए and move on और आगे भी बढ़ना चाहिए। Write the central idea of the poem, The Ball Poem. The Ball Poem कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। And the answer is the poet John Berryman. The Ball Poem describes the grief of a boy over the loss of his ball. कवि जॉन बेरीमन ने द बॉल कविता में एक लड़के के अपनी गेंद के खो जाने पर या नुकसान होने पर दुख का वर्णन किया है। This loss makes him realize his first responsibility. और ये हार उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास कराती है। The poet wants us to understand that in this materialistic world nothing is forever. और कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस भौतिकवादी दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। We will be forced to give up things which we love and even in time of problems. हमें उन सभी चीजों को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा जिनसे हम प्यार करते हैं और यहाँ तक कि मुसीबत के समय में भी we have to learn to stand up. हमें खड़े होना सीखना होगा। We have to learn to accept fate of our life. हमें अपने जीवन में अपने भाग्य को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। Why does the poet say, I would not intrude on him? कवि ऐसा क्यों कहता है कि मैं उस पर आक्रमण नहीं करूंगा? Why doesn't he offer him money to buy another ball? वो दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता? And the answer is, the poet wants the boy to experience the loss. कवि चाहता है कि बालक हानि का या नुकसान का अनुभव करे। He should learn that it is the part of life. कवि ये चाहता है कि वो बच्चा इस बात को समझे कि ये जो हार है या कोई चीज खोना है, ये जीवन का एक हिस्सा है। That is why the poet does not want to interfere and wants the boy to be strong. और इसीलिए कवि उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता और वो ये चाहता है कि वो बच्चा मजबूत हो
और खुद ही स्थिति को संभाले himself and does not want to offer him money to buy another ball और इसीलिए कवि ये नहीं चाहता वह उसे पैसे नहीं देता कि वो दूसरी गेंद खरीद सके What does in the world of possessions mean? संपत्ति की दुनिया में इस बात का क्या अर्थ है? And the answer is, in the world of possessions means people like to possess all sort of things in this world. संपत्ति की दुनिया में का अर्थ है कि लोग दुनिया में हर तरह की चीजों को अपने पास रखना पसंद करते हैं Money is an external thing. पैसा एक बाहरी चीज है because क्योंकि it can buy only material objects क्योंकि इससे आप सिर्फ भौतिक वस्तुओं को खरीद सकते हैं It cannot buy everything that one loses or cannot bring back your long lost memories. इससे आप अपनी सब चीजें नहीं खरीद सकते या वो चीजें नहीं खरीद सकते जिसे कि आप खो चुके हैं या आप अपनी पुरानी खोई हुई यादों को वापस नहीं ला सकते हैं Do you think the boy has lost anything earlier? क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़के ने पहले कभी कुछ खोया है Pick out the words that suggest the answer. वो शब्द बताइए या चुनिए जिनसे कि आपको इसका उत्तर मिलता हो And the answer is No, it seems that the boy has not lost anything earlier. ऐसा नहीं लगता कि लड़के ने पहले कुछ खोया है The words that suggest so are senses first responsibility in a world of possessions. और जिन शब्दों से हमें ऐसा आभास होता है वो है कि संपत्ति की दुनिया में लड़के ने पहली जिम्मेदारी को महसूस किया So, I hope ये क्वेश्चन आंसर आपके काम आएंगे या आपकी परीक्षा की तैयारी में भी मदद करेंगे और आगे भी इस तरह के वीडियोस आपको मिलें इसके लिए जरूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही साथ आपको इसी चैनल पर ग्रामर के और राइटिंग सेक्शन के लेटर ऐसे नोट मेकिंग नोटिस राइटिंग इन सब के भी वीडियोस मिलेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स